नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है वाणी। कैसी रहेगी जातक की वाणी। वाणी अद्वितीय होती है। वाणी से मनुष्य का या सभी प्राणियों का 90% कार्य पूर्ण होता है। वाणी महाभारत जैसी घटनाओं को घटित कर देती है। कुंती का, द्रौपदी का इतना सा कहना, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत जैसी घटना को सृजित कर गया। वैसे ही हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी ने वाणी के माध्यम से राजपाट मांग लिए। भगवान शिव से कोई भी व्यक्ति आकर के वर मांग लेता है, भस्मासुर जैसे व्यक्ति संकट में भगवान शिव स्वयं हो जाते हैं। तो इस स्थिति में वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणी का जन्म कुंडली के अंदर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसको हम कहते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव धन, ऐश्वर्य, कुटुंब, परिवार, दाहिना नेत्र इत्यादि जो भी विषय है, इनसे हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। वाणी का स्थान भी द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव के कारक गुरु होते हैं, किंतु वाणी के लिए बुद्ध को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। तो मैं आपको आज कुछ विषय बताना चाहता हूं, जिसके अंदर वाणी व्यक्ति की कैसी रहेगी। हम यह आकलन कर सकते हैं कि यह कटु वचन बोलेगा या अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, या यह गूंगा होगा, या बिल्कुल बोलने हकला करके बोलता है, इत्यादि विषयों का जो भी निचोड़ है आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर नवमेश चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठे हुए हो तो यह बहुत अच्छी बात है। वृश्चिक लग्न होगा तब ही नवमेश चंद्रमा होंगे, तो धनु राशि के अंदर द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे रहे तो यह स्थिति उत्तम होगी। ऐसे जातक व्याख्याता, लेक्चरर या फिर भाषण देने में सक्षम होते हैं। मात्र इतने से चंद्रमा का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी हो, वह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुआ हो तो भी वाणी अच्छी होती है जातक की। अगर द्वितीय भाव का स्वयं ही शुभ ग्रह है और केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी वाणी बहुत अत्युत्तम होती है। अत्युत्तम अर्थात बहुत ही अच्छी। जो भी उसको कहना है, जो भी उनके भाव प्रकट करना है, वो वाणी के माध्यम से सहजता से कर देते हैं। अगर द्वितीय भाव के स्वामी के साथ में पंचम भाव का स्वामी साथ में हो जाए, पंचमेश द्वितीय का योग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वाणी बुद्धिमत्ता युक्त होती है, तर्क पूर्ण होती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि, प्रेम, पुत्र इत्यादियों का है। तो पंचम भाव की बुद्धि और वाणी का संयम अगर योग हो जाए तो ऐसे जातक बहुत जोरदार भाषण दे सकते हैं। पंचम भाव ज्ञान युक्त, तर्क युक्त भाषण के अंदर अपनी तर्क पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं, तथा सभा को संबोधन भी ऐसे जातक कर सकते हैं। सभा में समा बांध देना जिसको हम कहते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति कवि हो सकते हैं, कुशल राजनेता हो सकते हैं। बहुत जो भी वाणी के माध्यम से जितने भी व्यापार सृजित हो पा रहे हैं आज के युग में, उन सब के अंदर ऐसे जातक अच्छी निष्ठा व पूर्णता से लग जाते हैं। YouTube का चैनल ही ले लो, इसके अंदर भी वाणी का ज्यादा महत्व है। ना रहेगी वाणी तो कौन देखेगा वीडियो। ऐसे स्क्रीन पर चलने वाले वीडियो तो बहुत कम देखते हैं, इसलिए वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी आगे अपन सूत्र देखें तो अगर अपन जैसे कोई तो गूंगापन कब आ जाता है व्यक्ति में, तो अगर चंद्रमा और षष्ठ भाव का स्वामी या फिर बुध और षष्ठ भाव का स्वामी लग्न में हो तथा पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की वाणी अच्छी नहीं होती है। वाणी बुध का कारक होते हैं, वाणी के बुध, तो इस स्थिति के अंदर वाणी अच्छी नहीं रहेगी। अब ऐसे ही अगर वो कहीं पर भी बैठे और पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए तब भी ऐसा ही फल होगा। बुध का मकर या कुंभ राशि में बैठे रहना भी वाणी में थोड़ा बहुत हकलापन आ ही जाता है। जैसे आप
किसी जातक को देखते होंगे, वह हकला करके बोलता है, कुछ भी शब्द उच्चारण करने के पहले 2-3 बार वो बोलने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में बुध वहां पर हकलापन का कारण बन जाता है। अगर माना कि सूर्य और बुध साथ में है, अस्त हो जाए और पूर्णिमा का दिन हो, सूर्य चंद्रमा सामने हो, बुध अस्त हो पूर्णिमा के दिन, यानी पूर्णिमा के आसपास सप्तम भाव में चंद्रमा हो तथा बुध सूर्य साथ में हो, अस्त रहता ही ज्यादातर बुध, तो ऐसी स्थिति के जातकों को भी वाणी की प्रॉब्लम रहती है। द्वितीय भाव का स्वामी और गुरु अगर अष्टम भाव में बैठे हुए हो तभी वाणी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रह बलवान हो जाए अष्टम भाव में बैठ करके भी, तब भी वाणी की स्थिति अच्छी हो जाती है। अगर देखें तो शुक्ल पक्ष में मंगल और चंद्रमा का भी संयोग हो जाए, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा तथा मंगल का संयोग भी हो जाए, तब भी वाणी के अंदर बाधाएं उत्पन्न होती है। अब और अगर अपन देखें तो जो बुधाष्टक अपन वर्ग बनाते हैं उसके अंदर अगर बुध की जो राशि स्थित है, बुध उस राशि से द्वितीय भाव को कोई भी रेखा नहीं मिले, तब भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वाणी के अंदर गूंगापन, हकलापन या फिर बिल्कुल ना बोले, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो ही जाती है। तो कहने का मतलब यह है इतना सा कि वाणी का कारक बुध अगर बिगड़ता है जन्म कुंडली में तो अच्छा नहीं कहा गया है। बुध वैसे बुद्धि के कारक भी है, तो वो तर्कयुक्त भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए मित्रों, अगर कोई भी जातक गूंगा हो या फिर बोल पाने में हकला तुतलापन हो, तो ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र है, इंद्रमिद गाथिनो बृहद इंद्रमर्के भिरर्किणः इंद्रम वाणी रनुषत। इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर करके जो तुतलाहट है ऐसे जातकों में या फिर हकलाक है उन जातकों को पिलाए, गूंगापन भी अगर जिनका हो तो उनको इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर करके अगर पिलाया जाए। क्योंकि यह मुझे एक बाबा थे जिसको हम लाल बाबा बोलते हैं, जीर्ण माता के पास में उनका आश्रम है, मैं वहां पर जाना हुआ था। मैंने बोला कि मैं ऋग्वेद से हूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऋग्वेद में एक मंत्र है। मैंने बोला कौन सा है? तो उन्होंने बोला कि इंद्रम वाणी रनुसत, ऐसा करके। मैं हाँ है, इंद्रमिद गाथिनो बृहद इंद्रमर्के भिरर्किण इंद्रम वाणी रनुषत। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यह मंत्र अगर कोई गूंगापन ऐसा रहे तो स्थिति के अंदर सुधार ला सकता है। मैंने प्रयोग भी किए हैं, अच्छे रिजल्ट मिले मुझे। मैं चाहता हूं अगर कोई भी हो ऐसे जातक तो उनके ऊपर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।